हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि एरे का यूज हम जावा में किस तरीके से करेंगे। तो एरे एक्चुअली होता क्या है, पहले हमें वो समझना है, फिर इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं इक्लिप्स आईडीई पे, जहाँ पे हम लोग कोडिंग के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एरे जो है एक्चुअली होता क्या है कि सपोज अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करना हो सिंगल वेरिएबल में, तो उसके लिए हम एरे का यूज हम करते हैं। सपोज कि अगर मैंने इस तरीके से लिखा कि x इंटीजर x इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही वैल्यू हम लोग स्टोर कर रहे हैं x में, लेकिन यहाँ पे मुझे जो 10 है इसके अलावा और भी बहुत सारे नंबर्स स्टोर करने हैं इस x में ही। तो उसके लिए हम एरे यूज करेंगे। तो एरे का मतलब क्या है कि अगर इसको हम डिफाइन करें, डेफिनेशन अगर इसका देखें, तो वो क्या होगा कि एरे का मतलब क्या कि कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ वैल्यूज। मीन्स क्या कि अगर यहाँ पे मैंने इंटीजर लिखा हुआ है, तो इसमें x के अंदर आप जितने भी वैल्यू स्टोर करेंगे सभी इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए। तो नॉर्मल अगर वेरिएबल है जैसे इंटीजर x इक्वल टू 10, तो ये एक नॉर्मल वेरिएबल x है जिसमें मैंने एक सिंगल वैल्यू को स्टोर किया। लेकिन अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना हो, तो हम यहाँ पे किस तरीके से यूज हम कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज हम कैसे स्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरे, तो उसका डिक्लेरेशन किस तरीके से होगा, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सपोज अगर मुझे यहाँ पे एरे का जो डिक्लेरेशन का जो सिंबल है हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं, मीन्स इंटीजर x और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, और फिर इसके अंदर आप कर्ली ब्रैकेट आप लिखते हो आप, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप जितना भी वैल्यू आपको स्टोर करना हो, आप यहाँ पे वो वैल्यू आप डायरेक्टली स्टोर आप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से हमने कुछ वैल्यू यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे इंटीजर क्या हो गया, ये हो गया कि डेटा टाइप है, x जो है वेरिएबल का नाम है, लेकिन ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट है ये इंडिकेट करता है कि x इज अ वेरिएबल, बट ये एरे टाइप का वेरिएबल है। और एरे में भी जो है ये सिंगल डायमेंशन का जो टाइप है, कि एरे का जो दो टाइप हो जाता है, एक सिंगल डायमेंशन जिसको हम वन डायमेंशनल एरे भी कहते हैं, और दूसरा होता है मल्टी डायमेंशनल जिसको हम 2D एरे भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ 1D के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है कि इंटीजर डेटा टाइप हो गया, x वेरिएबल हो गया, और ये इंडिकेट करता है कि x इज अ एरे टाइप का जो वेरिएबल है, उसके लिए मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर में कॉमा से सेपरेट करते हुए आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मल्टीपल वैल्यूज तो हमने स्टोर किया, लेकिन सभी x में ही स्टोर किया, लेकिन x के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। और जब भी हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो इंडेक्सिंग होता है कि x के अलग अलग पोजीशन पे किस तरीके से वैल्यू स्टोर होगा, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इंटीजर अगर मैंने लिखा, अगर मैंने यहाँ पे इंटीजर है तो इसमें सभी इंटीजर टाइप का ही वैल्यू होना चाहिए। लेकिन अगर मैंने इस तरीके से लिखा स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल का नाम दे दिया सिटी, और स्क्वायर ब्रैकेट इसी तरीके से रखना है, और यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग लिखेंगे वो वैल्यू हम लोग स्ट्रिंग टाइप का इनपुट हम लोग देंगे। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया सिटी में मुंबई, और स्ट्रिंग को जब भी हम लिखते हैं तो हम इस तरीके से डबल कोट के अंदर हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे हमने कुछ दे दिया दिल्ली, और यहाँ पे मैंने दे दिया सपोज पुणे। इस तरीके से मैंने चार वैल्यूज हमने स्टोर कर दिया, स्ट्रिंग टाइप का इनपुट हमने यहाँ पे दे दिया। तो अभी अगर आप देखेंगे कि जो सिटी है एक वेरिएबल है, ये डेटा टाइप हो गया कि स्ट्रिंग टाइप का सभी इसमें वैल्यू को स्टोर करना है, लेकिन वेरिएबल एक ही है, लेकिन इसमें हमने चार वैल्यू को स्टोर किया है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे जाके स्टोर होगा, जो कि सिंगल सिटी में ही होगा। तो अगर हम इसे हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ये स्टोर होता है इंटरनली मेमोरी के अंदर में, तो उसके लिए यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि स्ट्रिंग सिटी, स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट करता है कि ये एरे टाइप का एक वेरिएबल है, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर में मैंने पुणे मुंबई इस तरीके से लिख दिया। तो अब यहाँ पे जो पुणे जो स्टोर होगा, ये जो सिटी वेरिएबल है उसके 0 इंडेक्स पे, ये जो है इंडेक्स मैंने यहाँ पे लिखा है 0, 1, 2, 3, तो जो इसको इंडेक्स भी कहेंगे या इसको हम पोजीशन भी कहते हैं। मींस सिटी के 0 पोजीशन पे पुणे स्टोर है, सिटी के 1 पोजीशन पे 1 स्टोर है। इस तरीके से यहाँ पे
सभी वैल्यू को मैंने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। तो इस तरीके से अगर मुझे प्रिंट करना हो तो जैसे प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं system.out.print, और यहाँ पे वेरिएबल का जो नाम है, एरे वेरिएबल का नाम, वो आपको यहाँ पे लिखना है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में पोजीशन लिखना है, जिसको हम इंडेक्स भी कहते हैं। यहाँ पे इंडेक्स मैंने 0 लिख दिया, तो यहाँ पे 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू हमारा है वो है पुणे, तो यहाँ पे ये पुणे हमें डिस्प्ले करके हमें दिखाएगा। अगर सिटी यहाँ पे लिखा और 1 लिखा तो 1 मतलब क्या, इंडेक्स, तो सिटी के 1 इंडेक्स पे यानी फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, तो फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे मुंबई है, सेकंड पोजीशन पे दिल्ली है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको डिनोट करके हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे प्रिंट करना हो प्रोग्राम में, तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि स्ट्रिंग सिटी, इसके अंदर मैं ये सब डेटा भी दे दिया। और अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट करना हो तो प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ पे system.out के अंदर अब मुझे प्रिंट जो करना है, मुझे प्रिंट करना है सिटी, वेरिएबल का नाम है सिटी, लेकिन कौन से इंडेक्स वाले को आपको प्रिंट करना है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 0, तो 0 लिखने का मतलब क्या हो जाएगा कि जो फर्स्ट पोजीशन पे है, मींस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी आप इंडेक्सिंग करते हो वो 0 से हमेशा काउंट डाउन करते हैं। तो ये जो 0 पोजीशन पे है मुंबई, अगर मैं इसे रन करके अगर आप देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मुंबई हमें दिखा रहा है। अगर मैंने यहाँ पे 0 को हटा दिया, मैंने यहाँ पे 1 लिखा और अब इसको अगर आप रन करके देखेंगे तो ये हमें कोलकाता दिखा रहा है। और अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा, फिर इसको सेव करते हैं और फिर रन करते हैं, यहाँ पे दिल्ली दिखा रहा है सेकंड पोजीशन पे। अगर मैंने यहाँ पे 3 लिखा, सेव किया और रन किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे पुणे दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उसको डिस्प्ले करने के लिए इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो एरे का डिक्लेरेशन किस तरीके से करना है और उसमें हम वैल्यू को किस तरीके से इनिशियलाइज हम करेंगे, तो इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, अगर स्क्वायर ब्रैकेट आप यहाँ पे नहीं लिखना चाहें और इससे जस्ट पहले आप लिख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सिंटेक्स करेक्ट है, आप जैसा चाहे वैसा यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो या तो आप सिटी के सामने, सिटी के आगे आप जाके स्क्वायर ब्रैकेट यूज करो, या सिटी के जस्ट बिहाइंड में आप यूज करो, और अब इसको आप रन करेंगे फिर भी आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, अगर इसको मैंने हटा दिया और ये जो स्पेस है, स्पेस को मैं रहने देता हूं, और अभी यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट इस तरीके से यूज किया, मींस डेटा टाइप बताया, यहाँ पे इंडिकेट किया कि ये एरे टाइप का जो वेरिएबल होगा और फिर वेरिएबल का नाम सिटी है और फिर मैंने उसमें वैल्यू को स्टोर किया। अब अगर इसको आप रन करके देखेंगे तो ये भी आपको प्रॉपर आंसर देगा। अब बीच में जो स्पेस है, अगर आप चाहें तो इस स्पेस को भी आप हटा सकते हैं, तो भी कोई इशू नहीं आएगा। मैंने इस तरीके से सेव किया और अब अगर इसको आप रन करते हैं तो ये भी आपको प्रॉपर आंसर हमें दिखाता है। तो 3 अलग अलग तरीके से इसका डिक्लेरेशन, आप एरे का डिक्लेरेशन आप कर सकते हैं। तीनों करेक्ट है, इंटरव्यू में कभी कभी पूछा जा सकता है कि इस तरीके से कौन सा डिक्लेरेशन करेक्ट है, तो ये तीनों तरीके से हम यहाँ पे इसका डिक्लेरेशन कर सकते हैं। अब बात यहाँ पे ये है कि अगर इसमें बहुत सारे वैल्यूज हों, मींस इस केस में अगर हम सिटी में अगर देखें तो हमारे पास सिर्फ 4 ही मैंने सिटी का नाम लिखा है, तो 1 बाय 1 करके अगर हम प्रिंट करना चाहें तो चारों को हम लोग 1 बाय 1 प्रिंट कर सकते हैं। मींस किस तरीके से, मैं यहाँ पे मैं प्रिंट भी करके आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ पे दे दिया 1 2 और सॉरी यहाँ पे 3, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से है, तो 0 पोजीशन पे मुंबई है, 1 पे कोलकाता है। तो इस तरीके से अगर आप रन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से हमें डिस्प्ले करके दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर यहाँ पे सिर्फ 4 नहीं है, अगर 100 हो तो हम किस तरीके से उसे हम डिस्प्ले करेंगे। तो इस तरीके से काफी लेंथी कोड हो जाएगा कि किस तरीके से इसको प्रिंट करना, बहुत लेंथी कोड हो जाएगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे आप लूप का यूज कर सकते हैं, फॉर लूप यूज आप कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे और फॉर लूप क्या होता है, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो ऊपर आई बटन पे आप देख सकते हैं, वहां पे लिंक आएगा, आप वहां पे जाके फॉर लूप पहले आप समझिए किस तरीके से है और फिर आप यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग फॉर लूप के थ्रू अगर सभी वैल्यू को डिस्प्ले करना हो तो किस तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ तक तो क्लियर होगा कि पोजीशन किस तरीके से है, इंडेक्सिंग कौन सी इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है। अब मुझे प्रिंट करना है, सभी एलिमेंट को प्रिंट करना है, लेकिन इस तरीके से अलग अलग जितनी बार प्रिंट करना है, सिस्टम डॉट आउट बार बार लिखना, उस तरीके से अगर नहीं करें तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे फॉर लूप के थ्रू किस तरीके से करेंगे। मैंने यहाँ पे अभी जो मेरा डेटा है सब स्ट्रिंग टाइप का इनपुट हमारे पास में यहाँ पे सब डेटा है। मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप हमने यहाँ पे यूज किया, मैंने यहाँ पे इंटीजर ले लिया आई फॉर इंडेक्स, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे जस्ट आई लिखा फॉर इंडेक्सिंग के लिए, मींस जो इस इंडेक्स पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो इंडेक्स है
उस इंडेक्स के लिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया i, और इंडेक्सिंग जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो 0 से हो रहा है। मैंने यहाँ पे बताया कि इंडेक्सिंग सबको 0 से स्टार्ट होगा, और इस केस की अगर हम बात करें तो ये 0 से लेके कहाँ तक जाएगा। अगर यहाँ पे हम देखें तो 0 पोजीशन पे ये है मुंबई, 1 2 ये 3 तक जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लिख के i इज लेस देन इक्वल्स टू 3 लिखा। तो 0 पोजीशन पे मुंबई है, 1 पे कोलकाता है, 2 पे दिल्ली है और 3 पे पुणे है। अब यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लिखा और इंक्रीमेंट कितना का हो रहा है, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इस तरीके से हो रहा है। अब इसके अंदर आना है और सिस्टम डॉट आउट पे मैंने प्रिंट क्या करना है, प्रिंट करना है मुझे सिटी, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आके हम लोग सिर्फ आई हम लिखेंगे। तो जैसे अगर आप आई लिखते हो तो आई की वैल्यू 1 बाय 1 चेंज होते चलेगा। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होगा इसे समझने की जरूरत है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है, मीन्स इंडेक्सिंग अभी 0 है। इसके बाद कंट्रोल यहाँ पे आया, मीन्स आई इज लेस देन इक्वल्स टू 3, तो आई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। तो जैसे कंडीशन ट्रू मिलेगा इसके जस्ट नीचे आ जाएगा, मतलब कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर आएगा और ये प्रिंट क्या करेगा, सिटी, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा हुआ है आई। तो आई की जो अभी करंट वैल्यू है वो है 0, तो सिटी के 0 पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे मुंबई है, तो मुंबई डिस्प्ले हो जाएगा। मुंबई डिस्प्ले होने के बाद ये कंट्रोल जब ये कंप्लीट होगा एग्जीक्यूशन, फिर कंट्रोल आएगा आई प्लस प्लस पे। आई प्लस प्लस मतलब क्या, इंक्रीमेंट बाय 1। तो आई की वैल्यू जो था पहले जो था 0 था, बट यहाँ पे आई प्लस प्लस की वजह से वो हो जाएगा 1। इसके बाद फिर ये कंडीशन चेक करेगा कि आई की वैल्यू लेस देन 3 है, तो ऑब्वियसली 3 है, तो कंडीशन ट्रू है, तो ये फिर से नीचे आएगा। और अब प्रिंट यहाँ पे क्या करेगा, सिटी, और स्क्वायर ब्रैकेट में आई की वैल्यू अब हो गया है कितना, 1। तो 1 होने का मतलब क्या कि 1 पोजीशन पे क्या है, कोलकाता, तो कोलकाता डिस्प्ले करेगा। फिर यहाँ पे फिर से कंट्रोल जाएगा, 2 होगा, कंडीशन 2 है, फिर दिल्ली प्रिंट करेगा, फिर इस तरीके से यहाँ तक जाएगा। पुणे प्रिंट होने के बाद यानी 0 1 2 3 तक प्रिंट हो गया, तो 3 होने के बाद यहाँ पे जब आएगा कंट्रोल ये हो जाएगा 4, और 4 में यहाँ पे कंडीशन उसे फॉल्स मिलेगा। अब ये अंदर नहीं जाएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, और आपको जो आउटपुट मिल जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से आउटपुट हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे कम कोड में आप मैक्सिमम आउटपुट आपको इस तरीके से आप फॉर लूप के यूज करके आप कर सकते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग यूज किया है, आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि एरे का मतलब ही होता है कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ वैल्यूज। मतलब क्या कि इसमें आप अलग अलग टाइप की वैल्यूज आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। इन केस मतलब ऐसा है क्या कि अगर आपने यहाँ पे मुंबई लिखा, आपने यहाँ पे कुछ 10 दे दिया, यहाँ पे कुछ फ्लोट वैल्यू दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। मीन्स अगर आपने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखे हो आप, तो सभी वैल्यू स्ट्रिंग टाइप का ही होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे इंटीजर लिखा है तो सभी वैल्यू इंटीजर में ही होना चाहिए। तो इस बात पे आपको ध्यान रखना है। तो इसको हम कहते हैं 1 डायमेंशनल एरे, या सिंगल डायमेंशनल एरे भी इसको हम कहते हैं। और दूसरी बात क्या कि अगर हमें इंटीजर रखना हो, सपोज मैंने यहाँ पे इंटीजर रखा और वेरिएबल का नाम x दे दिया, और इसमें मैंने कुछ वैल्यू स्टोर कर दिया, सपोज मैंने यहाँ पे 10 20 30 40 50 इस तरीके से मैंने 5 वैल्यूज स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग समझ में आ गया होगा कि 0 पोजीशन पे 10 है, 1 पे 20 है, इस तरीके से रहेगा। अब मुझे सभी को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे i की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इस केस में कहाँ तक जाएगा, तो 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, लेस देन इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूं x ऑफ i। और अगर आप इसको आप रन करके देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 से लेके 50 तक इस तरीके से हमें प्रिंट करके दिखा रहा है। तो इस दूसरा जो हो गया कि इंटीजर टाइप की वैल्यू है, उसके लिए भी मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से इसको हम रन करेंगे। दूसरी बात, इसके लिए हम एक और तरीके से क्या कर सकते हैं, क्या कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि i इज लेस देन इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है कि हमें काउंट करना पड़ता है कि ये 0 से लेके कहाँ तक इसमें एलिमेंट्स है, तो पूरा इंडेक्सिंग हमें काउंट करना पड़ता है। अगर हमें ऐसा नहीं करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो मैंने कंडीशन लिखा है कि i इज लेस देन इक्वल्स टू जो 4 लिखा है, इसकी जगह पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया क्या कि i इज लेस देन a डॉट लेंथ। यहाँ पे इस तरीके से अगर हमने लिखा कि i इज लेस देन इक्वल्स टू a, सॉरी वेरिएबल का नाम जो है x है, तो x डॉट लेंथ, तो यहाँ पे जो लेंथ होगा, अगर अभी इसको अगर आप रन करके अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखा रहा है क्या, एक्सेप्शन इन थ्रेड। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो वैल्यू तो प्रिंट हो रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, लेस देन इक्वल्स टू। तो ये आपको समझने की बात है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। लेंथ जो है वो टोटल काउंट कर रहा है 5, लेकिन मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू लिखा है, तो यहाँ पे जो है वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जा रहा है।
तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे इक्वल नहीं लिखना है, क्योंकि वो एक कम जाएगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो जितना है उससे एक कम जाएगा। तो अगर मैंने लिखा कि i इज लेस देन x, जो वेरिएबल का नाम है, एरे वेरिएबल का जो नाम है x है, और डॉट लेंथ यहाँ पे इनबिल्ट कीवर्ड है जो बाय डिफॉल्ट वो काउंट कर लेता है, हमें मैनुअली काउंट करने की जरूरत नहीं है। अगर अभी आप इसको आप रन करके आप देखेंगे तो वो एरर आपको जो एक्सेप्शन आ रहा था रन टाइम में वो नहीं आएगा, तो इस बात पे आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पे इक्वल साइन तभी लगाना है जब आप यहाँ पे काउंट कर रहे हो उस तरीके से, नहीं तो आप डायरेक्टली वेरिएबल का नाम डॉट लेंथ लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो आपको काउंट करके डायरेक्टली काउंट कर लेगा यहाँ पे। दूसरी बात, एक तो ये फॉर लूप के थ्रू हमने कर लिया कि जितने भी वैल्यू है सबको डिस्प्ले करने के लिए, तो ये नॉर्मल फॉर लूप के थ्रू हमने किया। लेकिन दूसरा एक और है जिसको हम फॉर ईच लूप भी कहते हैं या जिसको इनहेंस फॉर लूप भी कहते हैं, उसके थ्रू भी आप सभी वैल्यू को आप डिस्प्ले कर सकते हैं और वो और भी बहुत आसान हो जाएगा। किस तरीके से उसका सिंटैक्स है वो भी हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा फॉर, अब मुझे जो डिस्प्ले करना है ये सभी जो एलिमेंट है वो इसका डेटा टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप यहाँ पे इंटीजर मैंने पहले से डिक्लेयर किया हुआ है, तो हमें यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल लेना है। एक वेरिएबल को भी मैंने y ले लिया और यहाँ पे कोलन यूज करना है, और सभी वैल्यू किस में स्टोर्ड है, x में स्टोर्ड है, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट पे मुझे प्रिंट करना है y को। तो इसको कहते हैं हम लोग इनहेंस फॉर लूप, या इसी को हम फॉर ईच लूप भी हम कहते हैं। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा कि सभी वैल्यू स्टोर्ड है x में, x के डिफरेंट पोजीशन पे स्टोर्ड है। तो यहाँ पे क्या होगा कि x के पास जो भी फर्स्ट वैल्यू होगा, मीन 0 पोजीशन पे जो भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 10 है तो 10 असाइन होगा y को, और फिर यहाँ पे y की जो वैल्यू होगा जो 10 वो प्रिंट करेगा। फिर x का जो सेकंड वैल्यू है वो है 20, वो y में असाइन होगा और इस तरीके से प्रिंट करता चलेगा। तो इस तरीके से भी इनहेंस फॉर लूप के थ्रू भी आप एरे के जो एलिमेंट है, जो भी वैल्यूज है, उसे आप डिस्प्ले करना चाहें तो आप इस तरीके से डिस्प्ले करके देख सकते हैं। तो कितना भी वैल्यूज होगा, यहाँ पे 4 वैल्यू हो या 400 वैल्यूज हो, सिंपल सा एक लाइन में आप सबको प्रिंट करके आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसी का एडिशन भी परफॉर्म करना हो तो हम एडिशन हम किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, तो दोनों फॉर लूप के थ्रू भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी इससे जस्ट पहले मैंने आपको बताया था कि जो सिंपल फॉर लूप के थ्रू जो मैंने आपको बताया था इस तरीके से हमें करना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जस्ट हमने वैल्यू प्रिंट कर दिया कि जो भी एरे का जो एलिमेंट है कौन से इंडेक्स पे कौन सा वैल्यूज है यहाँ पे हमें प्रिंट कर दिया, लेकिन मुझे ये सभी वैल्यू का एडिशन भी परफॉर्म करना है। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया सम को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, और यहाँ पे सम इक्वल्स टू सम प्लस एक्स ऑफ आई लिखा था। एक्स ऑफ आई मतलब उसका इंडेक्सिंग पे जो जो वैल्यू आते रहेगा, 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू वो सम में ऐड होते चलेगा। और इसके बाहर आके मैंने डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर दिया कि सम इज प्लस सम, यहाँ पे सम जो है उसे मैंने प्रिंट कर दिया। अगर इसको आप रन करके देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू तो दिखाएगा, लेकिन जो भी यहाँ पे वैल्यूज था सबका एडिशन भी परफॉर्म कर दिया उसने, और यहाँ पे 150 हमें डिस्प्ले करके दिखा रहा है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं कि जो भी एरे का जो एलिमेंट्स है, जो वैल्यूज है, आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, और उसका आप एडिशन भी फाइंड करना हो तो इस तरीके से एडिशन भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये रहा जो भी कि एरे का 1D एरे का डिक्लेरेशन हमें किस तरीके से करना है, वैल्यू हमें किस तरीके से उसमें स्टोर करना है, और उसको डिस्प्ले करने के लिए दो अलग अलग मैंने फॉर लूप के बारे में बताया, जो एक नॉर्मल फॉर लूप है और एक इनहेंस फॉर लूप के थ्रू इसको हम किस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया हो। आप इसको एक बार खुद से करके देखें, आपको ज्यादा और बढ़िया से समझ में आएगा। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 2 डायमेंशनल जो एरे है उसका हम किस तरीके से यूज करेंगे, उसका सिंटेक्स क्या है, उसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच।